तो चलिए बच्चों इसका हम फैक्टराइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले फैक्टराइज करने के लिए बच्चों आपको क्या ध्यान देना होगा कि इसमें कौन सा सूत्र यूज होने वाला है, कौन सा फार्मूला यूज होगा। बच्चों देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले बच्चों हम इसको हम अरेंज कर लेते हैं सही वे में। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy। बच्चों आपको ये किसी फार्मूले का रूप नजर आ रहा है। देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर का रूप आपको नजर आ रहा होगा। बच्चों यही आपको इसमें पहचानना है बस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले फार्मूला लिख देते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है बच्चों, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये अपना क्वेश्चन को भी बच्चों हम इसी रूप में कन्वर्ट करना है। इसी ये जैसे फार्मूला है, फार्मूले का रूप इस प्रकार हो गया, तो बच्चों क्वेश्चन को भी हमें इसी प्रकार में कन्वर्ट कर लेना, हमारा फैक्टराइज हो जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे ये फार्मूला जो हमने लिखा है सेम इससे मैच कर रहा है। ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर टाइप का है, यहाँ पे ए बी है तो ए बी टाइप का, एक्स वाई टाइप का है। ठीक है बच्चों, मतलब कि यही फार्मूला इसमें यूज होगा। तो यहाँ पे बच्चों हम ए स्क्वायर का रूप का हम ये 9x स्क्वायर बना लेंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, 3x का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और बी स्क्वायर है वाई स्क्वायर मतलब सेम है, उसी रूप का है, उसी टाइप का है। यहाँ पे 2 कर देंगे। ए बी क्या है बच्चों हमारा, ए है हमारा 3x, तो यहाँ पे हम 3x कर देंगे। और बी क्या है बच्चों, वाई है तो वाई कर देंगे। ठीक है, अब आगे बच्चों यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे बच्चों 3x स्क्वायर है, वाई स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे भी क्या लिखेंगे 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ये हमारा आंसर आ गया है, इसका यही फैक्टर हो गया। बच्चों इसे और एक स्टेप में हम चाहे तो फैक्टर कर सकते हैं इसका। तो हम क्या कर सकते हैं, 3x प्लस वाई, हम इसे 2 बार लिख सकते हैं क्योंकि इसकी पावर 2 है, 3x प्लस वाई। बच्चों ये इसका प्रॉपर फैक्टर हो गया है, तो यही इसका मतलब आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया, बहुत ही आसान था ये। चलिए बच्चों दूसरे क्वेश्चन का फैक्टराइज कर लेते हैं। तो इसे भी हम अरेंज कर देते हैं सही वे में, ताकि ये हमारा फार्मूला एकदम दिखे कि क्या फार्मूला लगाना है। 4y को हमने इधर कर दिया। अब बच्चों हम a का स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर कर देंगे। तो बच्चों देखिए यहाँ पे कौन सा आपका फार्मूला नजर आ रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों यहाँ पे कौन सा फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा। तो हम यहाँ पे फार्मूला लिख दे रहे हैं, आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab क्या होता है बच्चों इसका फार्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे भी ए स्क्वायर का है रूप, बी स्क्वायर रूप का आपको लग रहा है टाइप वही है, ए बी है। तो अगर यहाँ पे हम इंटू 1 कर दे तो क्या कोई अंतर होगा, नहीं फर्क पड़ेगा। ए बी दोनों बच्चों वही रूप आ गया। ठीक है, तो चलिए हम अब इसे ए स्क्वायर रूप का बना लेते हैं। इसे तो क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, 2y हम इसे लिख सकते हैं, 4y स्क्वायर को 2y का स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ब्रैकेट ओपन होगा तो 2 का भी स्क्वायर y का भी स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 y स्क्वायर यही आ जाएगा। ठीक है, प्लस 1 का स्क्वायर कर देते हैं 1। ठीक है बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर। तो हम यहाँ पे 2ab है तो 2ab का रूप बना लेते हैं। 2ab हमारा क्या है बच्चों, 2y है, यहाँ पे 2y लिख देंगे। और b क्या है बच्चों, b हमारा b की जगह पे 1 है तो हम 1 यहाँ पे माने 1 लिख देंगे। अब बच्चों देखिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर है तो यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया है। बच्चों यहाँ पे भी वैसे 2y स्क्वायर है प्लस 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो इसीलिए माइनस का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों यहाँ पे भी हमारा आंसर आएगा, एक स्टेप और इसे फैक्टराइज कर लेते हैं क्योंकि ये 2 बार है तो 2 बार इसे लिख देंगे 2i माइनस 1। बच्चों यही इसका फैक्टर हो जाएगा, इसका मतलब यही इसका आंसर हो गया है। ठीक है, चलिए बच्चों तीसरा क्वेश्चन का भी हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ये भी बहुत ही आसान है। तो बच्चों सबसे पहले हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप का बना लेंगे इसे, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पे फार्मूला यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर है माइनस वाई बाई 10 लिख सकते हैं और इसे होल स्क्वायर कर देंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे भी अगर ब्रैकेट हटाएंगे तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा
और 10 का स्क्वायर आप जानते हैं 100 होता है, तो यहाँ पे यही ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी, वाई स्क्वायर बटे 100 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों अब देखिए ये फार्मूला हमारा नजर आ रहा होगा, क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। वाई बाई 10 को अगर बी माने तो हमारे यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला नजर आ रहा होगा। यहाँ पे हम फार्मूला यूज कर देते हैं, होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हम यहाँ पे इसको भी ऐसे ही लिख देंगे, एक ब्रैकेट में x माइनस वाई बाई 10, एक्स माइनस वाई बाई 10 और एक ब्रैकेट में x प्लस वाई बाई 10, एक्स प्लस वाई बाई 10। बच्चों यही हमारा इसका फैक्टर हो गया, मतलब यही इसका आंसर हो गया। ठीक है।